अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप सब से मैं ये गुजारिश करती हूँ कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बार में मिल सके और आपको हमारी कोई भी वीडियो तलाश करने की ज़रूरत पेश ना आए। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है औरतों के लिए सिर्फ़ एक ख़ावंद क्यों। इस पर मुसलमान आलम ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम मजहबी मुतफ़िक है और सारी तारीख में मुतफ़िक रहे हैं कि औरत का ख़ावंद एक होना चाहिए। अलबत्ता जाहिल कौमों को इससे मुस्तन्ना किया जाता है। आजकल कुछ शैतानी फ़िक्र रखने वाले लोग इस बात पर भी एतराज़ करते हैं कि मर्द को अगर 4 औरतों की इजाज़त है तो औरत को 4 मर्दों की इजाज़त क्यों नहीं। इस क्यों का जवाब मुहक्किकीन ने चंद पहलुओं से दिए हैं। अल शेख फरीदुद्दीन अत्तार कहते हैं कि यही मज़कूरा सवाल एक बार अबू हनीफ़ा नुमान बिन साजिद रहमतुल्लाह से किया गया। सवाल करने वाली औरतें थीं। आप सवाल सुनकर उलझन में पड़ गए और कहा कि इसका जवाब किसी और वक्त दूंगा और इस उलझन में घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। आपकी साहबजादी हनफिया ने उलझन की वजह दरियाफ्त की तो आपने अपनी उलझन यानी औरतों का सवाल पेश कर दिया। यह सुनकर साहबजादी ने अर्ज़ किया कि अगर आप अपने नाम के साथ मेरे नाम को भी शोहरत देने का वादा करें तो मैं औरतों को इसका जवाब दे सकती हूँ। जब बाप ने वादा कर दिया तो साहबजादी ने कहा औरतों को मेरे पास भिजवा दीजिए। जब औरतें आ गई तो साहबजादी ने औरतों को एक एक प्याली हर औरत के हाथ में देकर कहा अपनी अपनी प्यालियों में सब थोड़ा थोड़ा दूध डालें। जब औरतों ने जब ये अमल कर दिया तो ये कहा कि अब तुम सब इस प्याली में से अपना दूध निकालो। तो औरत ने कहा ये तो मुमकिन नहीं है। तो तब साहबजादी ने कहा कि जब कई शोहरों की शिरकत तुम्हारी औलाद में होगी तो कैसे मालूम होगा कि ये औलाद कौन से शोहर की है। इस जवाब से औरतें हैरान रह गईं और इमाम साहब ने उसी दिन से अबू हनीफ़ा की कुनियत इख्तियार कर ली। अगरचे ये वाक़या कई पहलुओं से तनकीदी मुताला का मोहताज है, खुसूसन शिबली नुमानी जिन्होंने सीरत नुमान लिखी है और इस किताब में बड़े तरीके से इनकार करते हैं कि किसी बेटी का नाम हनीफ़ा नहीं था और ना ही कुनियत का बायस कोई बेटी थी। इसी तरह ये वाक़या मशकूक है मगर ये फ़लसफ़ा और दीनी अमल को वाज़ेह करने की कोशिश करता है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अगर औरत को एक से ज़्यादा शोहर की इजाज़त होती तो नसब नामा गलत मलत हो जाएंगे। हज़रत शाह वलीउल्लाह भी इसी तरफ इशारा फरमाते हैं। बेशक ऐसे वाज़ेह एतराज़ की वजह से जो कि नस्ब नाज़म की वजह से खौफ है। अगर औरत को ज़्यादा शादियों की इजाज़त दे दी जाती तो नसब नामे ज़ाया हो जाते। देखिए कि क्या आजकल यूरोप में नसब नामे गुम नहीं हो रहे। तो ये एक बड़ी वजह है औरत को एक ख़ावंद तक महदूद रखने की। मर्द को अल्लाह पाक ने औरत के मुकाबले में ज़्यादा कवी बनाया है जबकि औरत को फितरी तौर पर चंद ताज़ुरात दरपेश हैं और वह हर महीने चंद अयाम इस मखसूस हालत में गुजारती है कि मर्द के काबिल नहीं होती। औरत ख्वाह कैसी ही शहवत वार हो, जब वो हामला हो जाती है तो उसकी तवज्जो मर्दाना कोशिश की बजाय महफूज हो जाती है। और ज़रूरी यह है कि एक औरत को काफ़ी मर्दों के लिए ज़रूरी समझ लिया जाए। ख़ुलासा ये कि मोहम्मद हनीफ़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत की सनफ़ी कमज़ोरियाँ और बीमारियाँ बजाय खुद तदाद अज़वाज की दावत है।
مرد عورت کے معاملے میں رقیب برداشت نہیں کرتا، اور اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں، کتنے قتل صرف اسی رقابت کی بنا پر ہوئے، اور کتنے گھر اسی وجہ سے ہوئے۔ اگر ایک اہم مکانہ خیال کو مان لیا جائے کہ عورت کو بھی کثرت باول کی اجازت ہونی چاہیے، تو دنیا کے نقشے پر فساد ہوگا اور قتل و غارت ہوگا اور خون بہے گا۔ کیا اس قسم کی باتیں کرنے والے دنیا کو تباہ کرنے کا فیصلہ کرے بیٹھے ہیں؟ الحمدللہ، عورت کو ایک شوہر تک محدود رکھنا اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے۔ یہ تو دنیا پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت پھیلانے والا اصول ہے۔ اس سے عالم کی بقا تو یہ ہے کہ اللہ پاک کا ہر حکم رحمتوں بھرا اور انسانی مفاد میں ہے۔ بندے کو خواہ مخواہ الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہماری دانائی اس حکیم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل مغرب اور یورپ، ان جیسی تہذیب رکھنے والے ممالک جنسی اباحیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہاں منفی خواہش جذبات کو بھڑکانے والے محرکات کو دن بدن پذیرائی ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اپنے شوہر یا بیوی کے علاوہ دیگر خواتین و حضرات سے بھی ناجائز تعلقات کو رکھنا نہ صرف عام ہے بلکہ اب کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ البتہ بیوی کی موجودگی میں کوئی نکاح کرے تو اسے بہت معیوب سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کے کافی لوگ چاہتے ہیں کہ ان خطرات کا سدباب ہو، اہل اسلام میں فحاشی پھیلے، ان کے بچے کم پیدا کرنے کی ترغیب دو، اسی طرح کی شرط کے ساتھ امداد دو۔ اسی زمن میں متعدد ازواج کے قانون کو ختم کرنے کی در پہ ہیں، کھلم کھلا اس کے خلاف بولتے ہیں۔ منکرین حدیث اور نام ڈنڈورچی اس معاملے میں پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے ناپاک کو ناپاکی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ 4 بیویوں کی اجازت اٹل ہے جبکہ انسان دنیا میں آئے ہیں اور آج تک نسل انسانی پر عمل پیرا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہماری پوری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔